जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव, 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री श्री 1008 घोर घोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा सबसे शक्तिशाली अच्छी सोच। गुरुवर, आज की कल्याण धारा सबसे शक्तिशाली अच्छी सोच। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे और जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है और इस मंत्र को धारण करने से, इस मार्ग पे चलने से आपकी चलने की शैली सत्य पे आधारित हो जाते हैं और आप सतयुग में प्रवेश हो जाते हैं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा सबसे शक्तिशाली अच्छी सोच। सबसे बड़ी शक्तिशाली जो है वो अच्छी सोच ही है। इसके अलावा और कोई चीज शक्तिशाली नहीं होता। शक्तिशाली अगर है कुछ तो हमारी अच्छी सोच है, वही शक्तिशाली है। इसके अलावा और कोई चीज शक्तिशाली नहीं कहलाता। अगर किसी चीज को आप शक्तिशाली कह रहे हो तो तुम्हारी ये भ्रम है ना। शक्तिशाली उसी को कहा जाता है हमारी अच्छी सोच जहाँ पे विराजमान हो, तो हम शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, है ना। देखिए, शक्तिशाली का अर्थ है कि हम किसी के साथ किसी के भी लिए दुर्भावना नहीं रखते हैं। ये हमारा शक्तिशाली का गुण है। किसी के लिए भी हम दुर्भावना नहीं रखते, और दुर्भावना आपके अंदर में नहीं होना ही शक्तिशाली घटित होने का रूप है कि नहीं। अगर आपके अंदर में दुर्भावना है तो आप शक्तिशाली नहीं बन सकते। शक्तिशाली के लिए आपको अच्छी सोच सिर्फ रखना है सबके लिए, है कि नहीं। आप अच्छा सोच रखेंगे तो आपके अंदर में शक्ति का मतलब प्रवाह आपसे होना चालू हो जाएगा, है कि नहीं। आप शक्तिशाली बनने लगोगे जब अच्छा सोच रखो। अगर आपके अंदर में अच्छा सोच नहीं है तो आप शक्तिशाली नहीं बन सकते, है ना। तो हमें शक्तिशाली के रूप में ही हमें यहाँ रहना चाहिए, और वो शक्तिशाली का रूप है हम सिर्फ अच्छी सोच अगर रख लेंगे, है कि नहीं, सबके लिए कल्याण की भावना रखेंगे तो हम शक्तिशाली बनेंगे, है ना। और जब आप शक्तिशाली बनेंगे तब आपके कर्मों को सही तरीका से चलने के लिए मार्ग मिलेगा। जब तक आप शक्तिशाली नहीं हैं तब तक आप सही मार्ग प्राप्त नहीं कर सकते,
आपके अंदर में सही गुण आएगा ही नहीं आएगा। सही गुण तो तभी आएगा जब हम अच्छी सामने वालों के लिए सोच रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। अगर ये चीज आपके अंदर में उपज गया तो आप समझो शक्तिशाली बन रहे हो। हाँ, आप शक्तिशाली बन रहे हो। और वो शक्तिशाली जो है आपके कर्मों को सुशोभित बना देगा। आप जो भी कर्म करेंगे, है ना, वो कर्म पूर्णता में जाना ही है। आपकी जो सोच रहेगी वो घटित होना ही है कि नहीं। जब इंसान दुर्भावना को समाप्त करके और अच्छी सोच में जब जाता है तभी वो शक्तिशाली बनता है कि नहीं। और वो शक्तिशाली गुण जब आपके अंदर में आएंगे और जब आप शक्तिशाली बनेंगे तो आप अपने कर्मों को, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, वो जो है सही तरीके से इस पटल पे आपके द्वारा उतरेगा, जो सुशोभित होगा। मान लीजिए आप कल्याण की भावना में बराबर रखते हैं, आप अपने अंदर में कल्याण की ही सोच रख लिए हैं, उसके अलावा कुछ आपके पास है ही नहीं, तो आप शक्तिशाली तैयार हो रहे हो। और जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो कर्म बहुत अच्छे ढंग से पूर्ण होते चला जाएगा, है ना। और आप शक्तिशाली के रूप में विराजमान रहेंगे। देखिए, मान लीजिए आप अच्छी सोच रखते हैं और शक्तिशाली के रूप में आप विराजमान हो रहे हैं, तो अपने कर्मों को कैसे सुशोभित बनाता है वो। आप शक्तिशाली जब बन जाओगे तो आपके सामने जो भी चीज आएगा, है कि नहीं, उसमें जो अवगुण होगा वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप गुणवान हो। शक्तिशाली मतलब गुण का वान हो आप, है कि नहीं। आप जो सोचोगे वो, उसके अंदर में जो भी खामियां होंगे वो सब समाप्त हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई रोगी ग्रस्त है ना, और वहां पर आप पहुंच गए और वो रोगी है, रोग से एकदम ग्रस्त है, और आप क्या हो, आप शक्तिशाली हो। आपके अंदर में क्या स्टोर है? शक्ति का स्टोर है। वो कैसे स्टोर किए? आपने अच्छी सोच को रख करके और शक्ति का स्टोर कर दिए। जो उसका फार्मूला होता है, उस फार्मूला के ऊपर चल करके आप शक्तिवान बने हुए हो। तो जब रोगी के पास आप जाते हैं, है कि नहीं, तो वहां पे उसके अंदर में विषाक्त चीज जो है कि नहीं, जो उसको परेशान कर रहा है, आप जैसे ही वहां पे खड़ा होंगे तो आपके अंदर से जो एक शक्ति का प्रवाह हो रहा है वो उसके अंदर में प्रवेश हो करके और उस रोगी को पूर्ण रूप में कल्याण कर देगा, ठीक कर देगा। ये है शक्ति का रूप, है कि नहीं। तो अपने कर्मों को हम सही और सुशोभित तरीके से उतारें, इसके लिए हमें शक्तिशाली बनना चाहिए। और वो शक्तिशाली का रूप है मात्र अच्छा सोच रखना। आप कोई कर्म कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप पढ़ाई कर रहे हो और मानसिक चेतना में आप कल्याण को रखे हो, सभी के लिए अच्छा सोच रखे हो, तो आप शक्तिशाली बनते जाओगे। और आपका कर्म बिंदु में जो पढ़ाई है, एक मंजिल जो बना करके रखे हो, वो मंजिल इतना अच्छे तरीका से तय होगा कि आप आनंद की स्थिति में आ जाओगे कि हम जो कर्म कर रहे थे वो कर्म जो है सिर्फ मेरा पूर्णता की ओर हो गई। वो क्यों हुई? क्योंकि आप शक्तिशाली हो। आप जहां पर भी खड़े होगे, जो भी विचार में लेकर के आपको कर्म में आएगा जीवन चलाने के लिए, वो सब सुशोभित तरीके से संपन्न होते चले जाएंगे। और उस संपन्नता का राज क्या रहेगा? अच्छा सोच है। और जब हम अच्छी सोच रखेंगे तो हम शक्तिशाली बनेंगे, और शक्तिशाली ही हमें शांति अवस्था में पहुंचाता है कि नहीं। और उस शांति अवस्था जो है ही आनंद की स्थिति होती है, और कहीं आनंद की स्थिति नहीं है। आनंद की स्थिति आप शक्तिशाली बनो, और जब आप शक्तिशाली बनोगे तो आप अपने कर्मों को
जो भी आप कर्म कर रहे हैं वो बहुत सुशोभित तरीके से संपन्न होगा, जहां आपको शांति महसूस होगा और आप आनंद की स्थिति में पहुंचोगे। तो अपने कार्य शैली को अच्छे ढंग से इस जीवन में उतारने के लिए हमें शक्तिशाली बनना चाहिए, है ना। और शक्तिशाली का और बनने का कोई मार्ग नहीं है। अच्छी सोच के अलावा आप और कोई मार्ग ढूंढोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हारे अंदर में सिर्फ अच्छी सोच जो है वही जो है तुम्हें शक्तिशाली तय कर सकता है, और वही शक्तिशाली जो आप बनोगे वो जीवन को आप समझ पाओगे कि जीवन हमें इसीलिए मिला था कि हम शक्तिशाली का रूप धारण कर लिए हैं, है कि नहीं। और हमारे द्वारा अब जो भी कार्य होंगे वो कार्य लोगों के हित में होना चालू हो जाएगा। जहाँ पर हम खड़े होंगे वहाँ पे जो भी कुविचार चीज होगी वो समाप्त हो जाएगी, है कि नहीं। और हम शक्तिशाली हो जाएंगे, है कि नहीं। जब तक खुद को आप शक्तिशाली के रूप में विराजमान नहीं करोगे तब तक आप खुद को जाने ही नहीं हो। खुद को समझने के लिए, जानने के लिए हमें शक्तिशाली बनना पड़ेगा, तब आप अपने आप को समझ पाओगे कि मैं जो हूँ एक शक्तिशाली रूप में विराजमान हूँ, और हमारे द्वारा जो भी अब कर्म होंगे वो कर्म सुशोभित तरीका से विराजमान होते चला जाएगा, है कि नहीं। तो अपने जीवन को सुखमय की स्थिति में लाने के लिए हमें अच्छे सोच के संकल्प लेकर के, कल्याण की सोच को संकल्प लेकर के और आगे बढ़ जाना चाहिए, है कि नहीं। और दिन भर हम जो कार्य करते हैं उस कार्य में हमें शक्ति के माध्यम से, है कि नहीं, हमें पूर्णता मिलता चला जाएगा। अब जो भी कर्म करेंगे वो कर्म आपके द्वारा, है कि नहीं, बहुत अच्छे ढंग से पूर्णता में शामिल हो जाएगा। और जब आपके कार्य पूर्णता में शामिल हो जाएगा तो आपको शांति विराजमान हो जाएगा। शांति आपको लगेगा चलो भाई शांति लगा। आप शक्तिशाली हो और कहीं पे विराजमान हुए और वो रोगीग्रस्त व्यक्ति जब ठीक हो गया तो आपकी स्थिति जो है शांति में जाएगा। वो तो शांति में गया ही गया, लेकिन आप खुद शांति में गए। तो हमें खुद को शांति में स्थापित होने के लिए और हमें शक्तिशाली बनने के लिए पहले अच्छा सोच को लेकर के आगे बढ़ना है, और हम शक्तिशाली के रूप में यहाँ विराजमान होंगे, है कि नहीं। और हम जो भी कर्म करेंगे उस कर्म में तनिक मात्र भी दुर्भावना न रहेगा और हम शक्तिशाली बन गए। जब हमारे अंदर में दुर्भावना पहले था तो हम शक्तिशाली नहीं थे, क्योंकि हमारे अंदर में दूर की भावना थी, उसके लिए हम छल प्रपंच रखे हुए थे, इसीलिए हम शक्तिशाली नहीं बन रहे थे। अब हम जान गए हैं कि जब हम अच्छा सोच रखेंगे तब हम शक्तिशाली बनेंगे, है ना। और अच्छा सोच रख करके हमें शक्तिशाली रूप में यहाँ विराजमान होकर के और एक शांति प्रिय, है कि नहीं, शांति प्रिय के रूप में खुद को देखना चाहिए। मैं शांति प्रिय हूँ। हाँ, तो अपने कर्मों को सही तरीके से और सही जगह में स्थापित होने के लिए हमें अच्छा सोच रखते हुए और शक्तिशाली बनना चाहिए। ये आज का कल्याण धारा है। और जो चीज हम सुन रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, इसे तत्काल दिन हमें लागू करना चाहिए। सुनना और
उसे हम लागू नहीं किए तो फिर आप जो है शक्तिशाली, इसका अर्थ है कि नहीं बने, नहीं बने। अगर सुने और उस कार्य को आप तत्काल उतार लिए तो आप शक्तिशाली बनना शुरुआत हो गई। इसीलिए जो भी चीज हम बताते हैं उसे तत्काल उतारिए और उसे उतार करके अपने कर्मों में लाइए और उसे देखिए कि गुरुदेव ने सही बताया, जो आज हम सुखमय की स्थिति में हैं और आनंद की स्थिति में हैं। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जय कल्याण। वैदिक जी अभी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी लोग शक्तिशाली बन जाएं। हरि ओम अन्नात् पारिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यापि वक्षतरं पायाः सोमं प्रजापतिरितेन सत्यमिन्द्रियं विपानगुं शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं वयोमृतं मधु। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण।